हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान सेवा जीरो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कभी आपने ऐसे नेतृत्व देने वाला इंसान को देखा है? बहुत शानदार तरीके से बोलता है, सही इश्यू उठाता है, जो जरूरत चीज को इंसान का आवश्यक चीज को मुद्दा बनाता है। ऐसे इंसान जो कि बहुत सरल तरीका से लोग उसका बात सुनते हैं और उसका फैसला को मानते भी हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग किसी को भी नहीं जानते, फिर भी उसका नेतृत्व लेने का, बात करने का, सही फैसला लेने का, सही मुद्दा के कारण लोग उसको जुड़ जाते हैं। इसको कहा जाता है लीडर्स। आज हम लीडर के बारे में बात करेंगे, जो कि लीडर का मतलब है ईमानदारी, सच्चाई के साथ नेतृत्व लेना है, अकाउंटेबल लेना है, लोग का समस्या ऊपर बात करना है। इसलिए आइए इस विषय में हम गहराई से सोचेंगे और जानेंगे कैसे एक लीडर बन जाता है। कोई भी इंसान लीडर बन जाता है, कुछ क्वालिटी उसके पास होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत कम लिखे पढ़े इंसान भी लीडर बन जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ने इंसान भी अच्छा लीडर नहीं बनते हैं। क्योंकि लीडर एक स्किल है, और इसे सीखकर जो पढ़ाई करके अच्छा बनता है, उसका हर दिन उसको लोग याद करते हैं। इसलिए लीडर को हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई करना है। इसका मतलब नहीं कि आप कितने डिग्री है, आप रोज कितना आप पढ़ाई करते हैं, नया क्या सीखते हैं, और कैसे आप लीडर को अपना दर्शन को, लोग का समस्या को कैसे समाधान करना है, इसके बारे में आपका क्या सोच है, इसका ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे इश्यू फैक्ट्स। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इमेजिन्स। तीसरा हम देखेंगे इम्प्लीमेंट्स। ये तीनों चीज जो भी इंसान के पास होता है, और भविष्य में बहुत अच्छी लीडर बन जाता है। आइए सबसे पहला पॉइंट का हम समझेंगे। इश्यू फैक्ट का मतलब है आपके पास, आप जहां पर रहते हैं, समाज में रहते हैं, उसका समस्या इश्यू क्या है, घटना सही है कि नहीं, उसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इस घटना में कितने लोग यह से परेशानी है, कितने लोग इसको विरोध करते हैं, कितने लोग इसको सवाल पूछते हैं, और किसी किसी व्यक्ति का इस घटना के कारण जीवन प्रभावित करता है। ऐसा सबसे पहला आपको क्या करना है, रिसर्च करना होगा। तभी आप उस विषय में, उस चीज में, उस फैक्ट को आप रख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला आप लोग से बात करना होगा। आपका आसपास कुछ लोग के साथ, दोस्तों के साथ जब आप तभी बात करना शुरू करते हैं, वहां से एक
जो सही फैसला निकालता है, वहां से आप एक मुद्दा उठाकर एक लीडर बन सकते हैं। इसीलिए लीडर बनने का सबसे पहला फायदा यह है कि आप खुद उस विषय के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। उससे प्रभावित में उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में लोग को बताना होगा। इसलिए आप खुद तैयार होना जरूरी है। अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आप आसपास गांव में होंगे, आसपास शहर में आपके दोस्त होंगे, उन लोग के साथ डिस्कशन करना होगा। तभी एक दिन आपको जो रोल मॉडल मिलता है, जो आपको एक स्टेप मिलता है, आपको भरोसा आना शुरू हो जाता है, तभी आप उस मुद्दे को उठाकर आप अपना नाम, अपना लोग का फायदा जब आप कहना शुरू करते हैं, तभी आप क्या हो जाता है, एक लीडर बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इमेजिन्स व कल्पना करना। आप इसके बारे में आप जो कल्पना किए हैं उसके बारे में लोग को बताना होगा। आसपास कुछ लोग के साथ जुड़कर डिस्कशन करना होगा, छोटे छोटे मीटिंग करना होगा। तभी आप उस कल्पना जो आपके पास है लोग को एक बताना होगा, भविष्य में क्या होगा, ये कैसे काम करेगा और इससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में आपको लोग को जागृति करना पड़ेगा। तभी आप एक दिन अच्छी तरीके से लीडरशिप क्वालिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको जितना जानकारी है, जब हम बात करते हैं, जो दूसरे के साथ हम अच्छी तरीके से सुनते हैं, तभी हम उस इमेजिन को कैसे प्राप्त करने का दूसरे लोग का राय सुनते हैं, तब आपका और बहुत अच्छी तरीका से आप काम कर पाते हैं। इसीलिए एक लीडर को कल्पना दार्शनिक होना बहुत जरूरी है। तभी आप आने वाला समय को, आने वाला भविष्य को, वर्तमान विषय को और जो घटना घट रहा है इसके बारे में आप लोग को क्या कर सकते, शिक्षित करा सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। लोग धीरे धीरे उस काम को जो पसंद करना शुरू करते हैं, आपसे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपका कल्पना धीरे धीरे काम होना शुरू होने वाला है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इम्प्लीमेंट्स। सिर्फ इसका मतलब है जिस एक्शन आप लेना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए एक इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमल करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको छोटे छोटे टीम बनाना होगा, उन लोग के साथ एक ग्रुप डिस्कशन करना होगा, आगे का विषय में कैसे प्लानिंग होगा इसके बारे में बात करना होगा, उन लोग का राय को सुनना होगा, उस एरिया का समस्या क्या है उसके बारे में जानना होगा। तभी आप धीरे धीरे उस विषय में, उस गांव का परिस्थिति में और उस घटना को आप धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश कर पाएंगे। इसीलिए इम्प्लीमेंट करने के लिए आप वहां का लोग को आपका पर भरोसा करना होगा, लोग आपको पर भरोसा करना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा। क्योंकि जब आप बेहतरीन तरीके से लोग को अच्छा महसूस होना लगता है,
अच्छा फायदा होना लगता है, अच्छा काम उसको अच्छा काम महसूस होना, करने के आनंद लगता है, तभी आपका काम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। जब आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, आपका ग्रोथ धीरे धीरे, आपका लीडरशिप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आप लोग के साथ जुड़ जाते हैं, नया लोग के साथ दोस्त हो जाते हैं, नया स्थान घूमते हैं, वहां का परिवेश जानने के लिए कोशिश करते हैं, नया चीज देखते हैं, और आप खुद जब पढ़ाई शुरू करते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए लीडर सिर्फ एक दिन का वो कभी भी सफलता नहीं दिखता है। एक लीडर बहुत दिन का विषय में, बहुत साल का विषय में वो सोचता है। इसीलिए लीडर एक दार्शनिक होना बहुत जरूरी है। लीडर एक अच्छा दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। लीडर एक द पावर को और इंसान के साथ बांटना बहुत जरूरी है, और इंसान को एक अकाउंटेबल देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को जिम्मेदार देंगे, तभी हमारा टीम्स धीरे धीरे बड़ा होगा, लोग हम साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके साथ काम करने में, अच्छी काम करने में आनंद लेंगे, आपको सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लोग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाते हैं। लीडरशिप सिर्फ किताब पढ़ने से हम बहुत सारे जानकारी नहीं मिलता है, क्योंकि जब हम समाज में जाते हैं, लोग से बात करते हैं, उसको समस्या विषय करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए जब एक दूसरे को सलाह को हम सुनते हैं, वहां से लीडरशिप शुरू हो जाता है। इसीलिए लीडर को एक से चीज बनना है, क्योंकि सिर्फ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, कभी कभी सुनना भी बहुत जरूरी है। लीडर का स्वाभाविक बहुत शांत होना जरूरी है। कभी कदम उठाना है, कभी कौन सा कदम में चुप रहना है, ये भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि लीडर को हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। इसीलिए लीडर ऐसे व्यक्ति को प्रभाव डालता है, लोग उसके साथ जुड़ने के लिए, काम करने में वो लोग आनंद लेते हैं। इसलिए आप जहां पर भी हो सकते, आप ऑफिस में होंगे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगे, और कुछ स्कूल कॉलेज में होंगे, जब आप लीडरशिप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो लोग आपको मानना शुरू करते हैं। इसलिए कोई भी लीडर को जल्दबाजी से जवाब नहीं देना है, सोच समझकर जवाब देना सीखना होगा। इसलिए हम खुद को शांत और ठंडे दिमाग से सोचना होगा, तभी हम अच्छी तरीके से हमारा फैसला सही होता है। जब हम इस समाज में, शहर में, गांव में जब रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पंचायत में अच्छी तरीके से राय देते हैं, क्योंकि वो लोग का बहुत जानकारी होता है।
इसीलिए आज हम ऐसा लीडर बनना है जो कि अन्याय के बारे में हम कभी उसके साथ नहीं रहना है। हम ज्यादातर ईमानदार रहकर जब काम करना शुरू करते हैं, हमारा साथ कोई भी इंसान जोड़कर काम करने के लिए पसंद करता है। कोई भी इंसान हमको मदद करना शुरू करता है। इसलिए लीडर का क्वालिटीज बहुत शानदार होना चाहिए, बात सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छी तरीका से बोलने का सीखना होगा और सही मुद्दा उठाना होगा। क्योंकि जब हम सही मुद्दा नहीं उठाएंगे, लोग हमारे ऊपर भरोसा धीरे धीरे टूट जाता है। इसीलिए लीडर का ऐसे गुण को हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। क्या आप भी चाहते अपना क्षेत्रों में आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 क्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप धीरे धीरे इस चीज को सीखकर आने वाला समय में आप भी एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक्स लीडर के बारे में। आपका राय क्या है हमको कमेंट करिए, बताइए। नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।